जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज आप रसपान करेंगे मार्गशीर्ष माह के महात्म्य 2 का। इसमें आपको देवर्षि नारद के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी उत्तर दिया उसका वर्णन सुनने को मिलेगा। मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उनकी कथाएं सुनी जाती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई और वो गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं में प्रमुख हैं। हे मुने, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में ही सुरभि का जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहाँ वे विहार करने लगे। उस समय सहसा ही प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गाय को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था और वह दूध देने वाली गाय थी। उस गाय को देखकर सुदामा ने एक पात्र में उसका दूध दूह लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम दूध को पिया। फिर उनके हाथ से छूटकर वह पात्र धरती पर गिर पड़ा और वह दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां सहसा ही एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गोपी गांव और राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गईं। जितनी गौएं थीं उतने ही बछड़े वहां सुरभि गऊ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र हुए, जिनकी संख्या तो असंख्य है। इस प्रकार सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि की गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तब पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रसार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। हे महाभाग, उन देवी सुरभि की पूजा का वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। ओम सुरभ्ये नमः सुरभि देवी का यह मंत्र है। 1,00,000 जप होने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, सिद्धि और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली हैं। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनिया, भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध करने वाली और जिनसे यह सारा जग पवित्र बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खम्भे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दिवाली के दूसरे दिन भक्ति पूर्वक सायंकाल में देवी सुरभि की पूजा करेगा, वह संपूर्ण जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार 12 कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब सभी देवता चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति करना आरंभ किया। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप सभी गौओं की बीज स्वरूपा हो, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है।
आप राधा को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी जी को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। कृष्णा जी को प्रिय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। कल्प वृक्ष स्वरूप आपको नमस्कार है, जो सबके लिए तथा स्त्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली हैं। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवती जननी प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गईं। देवराज इंद्र को पवित्र मनोवांछित वर देकर वे फिर से गौलोक में चली गईं। देवता लोक भी अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, फिर तो सारा लोक सहसा ही दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। जो भी मनुष्य इस महापवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है। वहाँ भगवान की सेवा करता रहता है। हे नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। देवऋषि नारद फिर से बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले हे महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। इसलिए हे भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग, ध्यान, स्तोत्र और उनके कवच को सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। इसलिए आप इन सब का वर्णन कीजिए। श्री नारायण कहने लगे, हे देवऋषि, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर सर्वस्वरूप, सर्वश्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी और सबके सिद्धदाता हैं। वहाँ बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का परम आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और जब अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी अपने प्राण वल्लभ के सामने अपना प्रश्न रखने को तैयार हुईं। पहले तो वे डरती हुई स्वामी की स्तुति करने लगीं। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधिकोपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगीं, जो कि पुराणों में भी दुर्लभ है। देवी बोली, हे नाथ, मैंने आपके मुखारबिंद से 5 रात्र तंत्र शास्त्र, उत्तमोत्तम आगम नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्ध शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कर्म शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप में की गई है। उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनाइए। पहले उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया था और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठ नहीं हो सकती। इसलिए श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, ये सब बातें मुझे बतलाइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगमा आख्यान से पहले ही इस प्रश्न का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया।
अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर वे पार्वती जी से इस प्रकार बोले। देवी, आगमा आख्यान का आरंभ करते समय भगवान श्री कृष्ण ने मुझे रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, आप तो मेरा आधा अंग हो और आपका स्वरूप मुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रसंग मुझे तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। संत शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति देने वाला है। हे देवी, वह प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुनेन्द्र, सिद्धेंद्र और सिद्ध पुरंगों, इन सब को उसका ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी, आप मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने के लिए तत्पर जो हो गई थीं। इसलिए अब इस गोपनीय विषय को भी मैं आपसे कहता हूँ। हे दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ है। एक समय श्री राधा जी रासेश्वर श्री कृष्ण से मिलने को तत्पर हुईं। उस समय वे रत्नमयी सिंहासन पर आभूषणों से सजी हुई बैठी हुई थीं। दिव्य वस्त्र उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान जान पड़ती थी और वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थीं। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के ओठों पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रत्नमयी केश पास धारण करती थीं। उनकी गले की माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही उनसे मिलने के लिए वे उत्सुक हो गए। अपने प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली गईं। हे देवी, उन्होंने अपने प्राण वल्लभ की ओर दौड़ना प्रारंभ किया। इसलिए पुराण वेत्ता महापुरुषों ने उनका राधा यह सार्थक नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण राधा रानी की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का ऐसा कहना है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णता समता है। वे दोनों एक ही हैं। हे देवी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण जी रास में प्रिया जी की दौड़ने वाले कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे, भक्त मात्र रा शब्द के उच्चारण से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही दौड़कर श्री हरि के चरणों में पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्माण अर्थात मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्माण मुक्ति पा लेता है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण ग्वालों का प्राकट्य हुआ है। श्री राधा जी के बाएं भाग से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। वे ही शस्य की अधिष्ठात्री देवी और गृह लक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज श्री विष्णु जी की पत्नी हैं और बैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता हैं। राज्य लक्ष्मी की अंशभूता मत्स्य लक्ष्मी हैं, जो गृहस्थों के घर घर में वास करती हैं। वे ही सस्याधिष्ठात्री देवी और वे ही गृह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं
और श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास किया करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे देवी, ब्रह्मा जी से लेकर संपूर्ण जगत कीट पतंग मिथ्या ही है। श्री राधा वल्लभ ही परम सत्य हैं, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सभी के आदि कारण और प्रकृति से परे विराजमान हैं। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। एक बार सुदामा के श्राप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूलोक पर आना पड़ा था। उस समय वे ब्रजभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थीं। वहाँ उनकी माता का नाम कलावती था। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी, कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे का अध्याय भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।